हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हमारे नीट एग्जाम में। तो आज मैं लेके आई हूँ मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस जो कि हम नीट 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज। तो हमारा जो चाइना रोज होता है उसमें जो एंड्रोशियम होता है उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज मोनोएडल्फस। पहला ही ऑप्शन सही है। मोनोएडल्फस क्या होता है? जिसके अंदर हमारे जो फिलामेंट्स होते हैं वो फ्यूज रहते हैं और एक बंडल बना लेते हैं, सिंगल बंडल बनाते हैं, इसीलिए मोनो बोला है हमने। और जो हमारे ऊपर फिलामेंट्स एंथर रहते हैं वो हमारे फ्री रहते हैं। तो मोनोएडल्फस कंडीशन होती है जब फिलामेंट्स हमारे ज्वाइन होकर एक बंडल बनाते हैं, सिंगल बंडल बनाते हैं, उसको मोनोएडल्फस बोलते हैं। और हमारा जो चाइना रोज होता है उसमें यही देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वायरस एनवेलप इज ऑल्सो नोन एज। तो जो वायरस एनवेलप होता है वो प्रोटोनिशियस होता है, उसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं, उसको हम कैप्सिड भी बोलते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस यूज करने के लिए कौन सा ऐसा उसका एमनियोसेंटेसिस टेक्निक यूज करने के लिए ऐसे कौन सी यूज है उसका जो कि जिसके लिए परमिशन मिली हुई है? डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबोर्न फीटस, नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तो गलत है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस ऑफ अ सरोगेट मदर, इसमें कोई भी एमनियोसेंटेसिस का यूज नहीं है। यस, हम क्या कर सकते हैं? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट, हम क्या कर सकते हैं? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एमनियोसेंटेसिस। इसी के लिए ये स्टार्ट हुआ था, बट बाद में इसका मिसयूज हो गया इन द डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबोर्न फीटस, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या बोला है? ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट। ईआर और हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है वो माइटोसिस के किस स्टेज पे डिसअपियर होने लगता है? तो ये होता है प्रोफेज में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लेट प्रोफेज। आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105। वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक, हमें क्या बोला है? यहाँ पे दो कंडीशन दी है। एक तो फ्री लिविंग होना चाहिए और एनारोबिक होना चाहिए, मतलब विदाउट ऑक्सीजन काम करना चाहिए, और इट शुड बी फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन फिक्सर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रोडोस्पाइरिलियम। रोडोस्पाइरिलियम हमारा फ्री लिविंग एज वेल एज एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं क्या बोला है? डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूलर। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था 2023 में। डीएनए और आरएनए का सेगमेंट जो कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग करते हैं उसको हम प्रोब बोलते हैं, उसको हम प्रोब बोलते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। हमें इनमें से करेक्ट बताना है। तो पहला बोला है हेनलेज लूप, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंसेस फ्रॉम ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। नहीं, ये हेनलेज लूप नहीं करता। आगे क्या बोला है? डीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम आयंस इन द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, ये भी गलत है। एफरेंट एट्रियोल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमरस टुवर्ड्स रीनल वेन, ये भी गलत है। लास्ट देखते हैं पोडोसाइट्स, इट क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस दैट इज स्लिट पोर्स, यस, फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। पोडोसाइट्स का ही फंक्शन बिल्कुल सही है। आंसर इसका हो जाएगा डी, 7 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108। व्हाट विल बी लुक फॉर द टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ फॉलोइंग। आपको इसमें से करेक्ट बताना है अगर आपको सेक्स डिटरमाइन करना है। मेल फ्रॉग में क्या बोला है? अ कोपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ हिंड लिम्ब, नहीं। फीमेल कॉकरोच, एनल सेर्सी, गलत। मेल शार्क, यस, क्लैस्पर्स बोन ऑन द पेल्विक फिंच, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो मेल शार्क का। 108 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में क्या बोला है? आपको इसमें से करेक्ट बताना है रिगार्डिंग माइटोसिस, माइटोसिस के बारे में। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल इन टीलोफेज, नहीं। जो हमारे क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल पे जाते हैं एनाफेज में, टीलो में नहीं जाते, गलत है। ये एना के बारे में बताया हुआ है। अगला देखते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर स्टिल विजिबल एट एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं, विजिबल नहीं होते, ये भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं। क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन इन द मेटाफेज, ये बिल्कुल सही है। मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं और इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन हो जाते हैं, मेटाफेज में होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 9th का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड्स हैविंग डाइवर्स अलील, डाइवर्स अलील है ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ क्रॉप, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जर्म प्लाज्म बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन दी हुई है जर्म प्लाज्म की। क्वेश्चन नंबर 11। आपको इसमें करेक्ट फॉर्मूला बताना है चिली का। देखो, चिली के अंदर क्या होता है? एंड्रोशियम और हमारा जो करोला होता है वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। तो देख लेते हैं। देखो, फ्यूज इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। एक और बात, जो एंड्रोशियम होता है चिली के अंदर, इट इज
फ्यूज्ड होता है, वो खुद में ही फ्यूज्ड होता है, मतलब 5 आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो देखो इसमें फ्री बताया हुआ है, इसमें फ्यूज्ड बताया हुआ है। दोनों के अंदर एंड्रोशियम इज कनेक्टेड विद करोला, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, ये फ्री है एंड्रोशियम। इसमें देखो फ्यूज्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। 11th का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th में क्या बोला है, द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रोडक्शन करनी है, तो इनमें से मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट कौन सा होगा। देखो सोया, देखो यूज़ कुछ भी कर सकते हैं हम, बट मोस्ट कॉमन बोला है यहाँ से, तो कॉमनली मोलासिस यूज़ किया जाते हैं। कॉमनली मोलासिस को यूज़ किया जाता है एज अ सबस्ट्रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 में क्या बोला है, द लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। यस, लीडिंग सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में मेल में मिलते हैं हमें, दैट इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, है ना, टेस्टिस में। आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ, किसका सोर्स होते हैं, क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज एंड्रोजन, ये एंड्रोजन रिलीज करते हैं, तो 13 का हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स इन ह्यूमन इन फ्रॉग्स आर। हमें ह्यूमन से कंपेयर करना है और बताना है जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं फ्रॉग में वो कैसे होते हैं। तो याद रखना, ह्यूमन के केस में जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट फ्रॉग के अंदर इट इज न्यूक्लिएटेड, उनके पास न्यूक्लियस होता है और हीमोग्लोबिन भी होता है। तो विदाउट न्यूक्लियस तो गलत हो गया, वेरी मच स्मॉलर एंड फ्यूअर ऐसा कुछ भी नहीं है, न्यूक्लिएटेड होता है बट विदाउट हीमोग्लोबिन, ये भी गलत हो गया, न्यूक्लिएटेड होता है और हीमोग्लोबिन भी होता है, हीमोग्लोबिन दोनों में है, ह्यूमन में भी फ्रॉग में भी। डिफरेंस क्या है, फ्रॉग के अंदर इट इज न्यूक्लिएटेड बट इन ह्यूमंस इट इज ई न्यूक्लिएटेड, यही डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स 2 कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच बताना है, 3 इनमें से करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट बताना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, जीनस बोला है पीला, 2 कैरेक्टर्स बोले हैं बॉडी सेगमेंटेड माउथ विद रेडुला एंड फाइलम मोलस्का, पहले ही गलत है, पहला ऑप्शन ही गलत है, 115 का हो जाएगा ए, 115 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 में क्या बोला है हमसे, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आपको सही बताना है। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S वेयर S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी सही है कि S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, बट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S नहीं होते, दे आर 70S, दे आर 70S, पहला ही गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते क्या बोला है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये सही है, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इनके पास और प्रोटीन होता है। ये देख लेते अगला, दे आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स, नहीं, प्रो में भी होता है, अभी बताया प्रो में 70S होता है, गलत हो गया। दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स ऑफ सम RNA, ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, दे आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 में क्या बोला है, सिरोसिस ऑफ लीवर इज कोज्ड बाय क्रोनिक इनटेक ऑफ। कब होता है सिरोसिस लीवर में, जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से क्या होता है, सिरोसिस हो जाता है लीवर में, आंसर हो जाएगा 17 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेम क्वेश्चन है 17, इसका आंसर अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग PCR। PCR के बारे में आपको ट्रू बताना है। आज ही मैंने इसका लेक्चर डाला है PCR का, जिसने भी नहीं देखा है देख लीजिए, 10 मिनट सीरीज में है वो। इट इज़ यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस्ड DNA इन रेसिपिएंट सेल, नहीं। इट सर्व एज सेलेक्टेबल मार्कर, गलत। इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, ये भी गलत हो गया, वायरस से नहीं लेते, बैक्टीरिया से लेते, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, यस, यही तो खास बात है हमारे DNA पॉलीमरेज में जो हम PCR में यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज, राइट, वो एक्टिव रहता है हाई टेम्परेचर में, दैट इज हीट स्टेबल है, ये हीट स्टेबल है, तभी हम इसको यूज़ करते हैं ना, क्योंकि ये हीट स्टेबल है, तो यही होगा इसका आंसर, दैट विल बी डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, आपको इसमें से करेक्ट बताना है अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। पहला देख लेते हैं, एडिनो हाइपोसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, गलत, डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में नहीं होता, पहला ही गलत हो गया। ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, हार्ट, किडनी, लीवर डजंट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, प्रोड्यूस करते हैं, गलत हो गया। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नोन एज हार्मोन, बिल्कुल सही बोला है हार्मोन की डेफिनेशन। ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं, और ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं, इन्हीं को हम हार्मोन्स बोलते हैं। 19 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 में क्या बोला है, सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैचेज एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद द हार्मोन इट सेक्रीट एंड इट्स फंक्शन एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम। बेसिकली आपको इसमें से करेक्ट बताना है। पहला है एंटीरियर पिट्यूटरी, इट रिलीज ऑक्सीटोसिन, इट स्टिमुलेट यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। देखो
हार्मोन का नाम तो सही है कि इट इज ऑक्सीटोसिन, और ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करवाता है जब चाइल्ड बर्थ होता है। बट ग्लैंड गलत है, इट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी नॉट एंटीरियर, गलत है ये, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ओवर सिक्रेशन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे पोस्टीरियर नहीं आएगा, एंटीरियर आएगा, ये भी गलत हो गया। अगला देखो, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है, सही है। लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन गोइटर, बिल्कुल सही है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करता है, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 20 का सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन 21 में क्या बोला है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म फॉर्मेशन का। तो स्पर्म फॉर्मेशन का सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहले हमारे पास होता है स्पर्मेटोगोनिया, ये भी मैंने आपको कराया है, कल लेक्चर देख लीजिए जिसने नहीं देखा है 10 मिनट सीरीज में। सबसे पहले होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आगे क्या करता है, माइटोसिस करके क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। देन अगेन मियोसिस 2 होता है, स्पर्मेटिड बनता है, फिर स्पर्मेटिड क्या बनाता है, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। तो देखो ये तो पहले ही गलत है, इसमें स्पर्मेटिड पहले ही बना दिया है ना, इसमें स्पर्मेटोजोआ पहले बना दिया, ये भी गलत हो गया। इसमें भी स्पर्मेटोजोआ पहले बना दिया, स्पर्मेटोजोआ हमेशा लास्ट होता है, स्पर्मेटोजोआ को स्पर्म भी बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। पहले स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2n होता है, देन स्पर्मेटोसाइट अगर प्राइमरी है तो 2n, अगर सेकेंडरी है तो n, तो ये 2n भी हो सकता है, n भी हो सकता है, डिपेंडिंग इट्स प्राइमरी और सेकेंडरी। स्पर्मेटिड n, स्पर्मेटोजोआ भी n, ये करेक्ट सीक्वेंस है, 21 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 में क्या बोला है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है, किसकी कमी की वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन। एफएसएच की वजह से तो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, एफएसएच एलएच है ना, प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। आंसर हो जाएगा 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 में देख लेते हैं क्या बोला। यस, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। नोट बोला है यहाँ पे, नोट बोला है, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखा करो कि नोट बोला है या फिर करेक्ट बोला है, हमेशा, कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। 23 में नोट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इट फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, सही है। ऑस्ट्रोजन रिलीज करता है, ये भी सही है। रिमूव करता है CO2 को और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एम्ब्रियो, ये भी सही है। इट सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ये गलत है। ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता, जो फीमेल होती है, मदर होती है, उसकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा 23 का डी। अगला देखो 24 में क्या बोला है, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, लीगल मेथड बताना है। यस, एबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, by abstaining from coitus during day 10 to 17, by having coitus at the time of daybreak, by premature ejaculation during coitus। इसका आंसर होगा ए, ठीक है। एबॉर्शन करवा सकते हैं, कब करवा सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या हद से हद सेकंड ट्राइमेस्टर में बाय द एग्रीमेंट ऑफ 2 डॉक्टर्स अगर आप वो करवाते हो तो वो दैट इज लीगल, वो लीगल होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग, आप सभी को पता होगा आईयूडी 3 टाइप के होते हैं, नॉन मेडिएटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। आपको यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग बताना है। मल्टीलोड 375 तो क्या है, कॉपर रिलीजिंग है। सर्विकल कैप और वोल्ट्स आईयूडी नहीं है, दे आर बैरियर मेथड्स, तो ये भी गलत हो गया, ये तो बैरियर मेथड्स है, दीज आर बैरियर मेथड्स, है ना। तो बचा क्या, LNG 20 इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते क्या बोला है 26 में, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट टेक्निक जो कि IVF है एक, इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ। IVF के अंदर किसका ट्रांसफर होता है, IVF के अंदर जाइगोट का ट्रांसफर होता है, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ZIFT भी बोलते हैं। देखो IVF के 2 टाइप होते हैं, ZIFT एंड IUD, है ना। तो IVF का ही टाइप है ZIFT, जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसकी फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। एक मैन है जिसके फादर कलर ब्लाइंड है, एक मैन है जिसके फादर कैसे थे, इसके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थे, इसके फादर कलर ब्लाइंड थे, ठीक है, कलर ब्लाइंड थे इसके फादर, और मदर नॉर्मल थी। इस मैन ने क्या करा, अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमेन, इसने एक लड़की से शादी कर ली, हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर, बट इस जिसके साथ शादी करी उसकी मदर भी क्या थी, उसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, ठीक है, बट फादर नॉर्मल थे, फादर हमारे नॉर्मल थे इस केस में, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, हमें बताना है इनके जो भी आगे ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें से जो मेल बनेगा उसमें कितने चांसेस होंगे कलर ब्लाइंड होने के। तो देखो कितने चांसेस होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 50%, क्योंकि यहाँ पे देखो
इसको डिसीज है फादर को, है ना, बट मैन यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, बट इसकी मदर को भी था, तो देयर विल बी 50% चांसेस, 50-50 होंगे। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, एक पॉपुलेशन है 1000 इंडिविजुअल्स की, है ना, 330 किससे बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए से। 330 बिलोंग करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। और कैपिटल ए स्मॉल ए है हमारे 480, स्मॉल ए है हमारे पास 160। आपको इसमें फ्रीक्वेंसी बतानी है कैपिटल ए की, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, देख लो पहले। कैपिटल ए किस में आता है, कैपिटल ए एक तो इसमें आता है और इसमें आता है, इसमें तो दोनों स्मॉल है, तो इन दोनों को लेना है हमें। तो करते हैं कैलकुलेशन, कैसे बनेगा। 360 तो एज इट इज रहेगा, बट इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक ही बार है कैपिटल ए, तो इसको हाफ कर देंगे, प्लस 480 का हाफ करोगे 250, 360 प्लस 250 डिवाइड बाई टोटल था हमारे पास 1000, तो इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हमेशा याद रखना, मान लो यहाँ पे स्मॉल ए का दिया होता हमें, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मॉल ए का होता, तो आप 160 एज इट इज लेते और इसका अगेन हाफ कर देते, बिकॉज इसमें एक ही बार है स्मॉल ए। तो हमेशा याद रखना हाफ करना है जहाँ पे एक ही है, जहाँ पे दोनों है तो उसको एज इट इज रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, एक फीमेल है जिसको क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। एक फीमेल है जिसको टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम एक कम हो जाता है, तो उसके पास क्या होगा, 45 क्रोमोजोम होंगे और एक्सोटाइप हो जाएगा, क्योंकि कम हो गया है एक क्रोमोजोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, आपको इसमें से करेक्ट बताना है। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, देखो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, 5 to 3 रहती है, 5 to 3 रहती है हमेशा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्टैंड। टेम्पलेट को किस डायरेक्शन में रीड करोगे, टेम्पलेट उल्टा हो जाएगा, टेम्पलेट को रीड तो फिर उल्टे में ही करोगे ना। अगर सिंथेसिस की डायरेक्शन 5 to 3 है तो टेम्पलेट को पढ़ने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 3 to 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 31 में क्या बोला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, in the sea urchin DNA which is double stranded 17% of the bases were shown to be cytosine। क्या बोला है यहाँ पे, 17% क्या है हमारे पास, साइटोसिन है, और जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होता है, जितना साइटोसिन उतना ही ग्वानिन, तो ग्वानिन भी 17 हो जाएगा, मतलब ये गलत, ये भी गलत। अब बाकी बचा क्या, एडेनिन और थायमिन। एडेनिन और थायमिन भी इक्वल होते हैं। अब देख लो एडेनिन थायमिन किस किस में इक्वल है, देखो इन दोनों में इक्वल है। बचा क्या हमारे पास, इन दोनों में इक्वल है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी इनमें से किसके पास है, आंसर इज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के पास बहुत ही कम है ब्रेन कैपेसिटी इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला है, अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल इफ, यस, हार्डी विंगबर्ग को फॉलो नहीं करेगी एक पॉपुलेशन जब इंडिविजुअल्स मेट सेलेक्टिवली। यस, अगर कोई भी इंडिविजुअल सेलेक्टिवली मेटिंग हो रही है तो वो हार्डी विंगबर्ग को फॉलो नहीं करेगी, बिकॉज हार्डी विंगबर्ग क्या बोलता है, दे शुड बी नो म्यूटेशन, दे शुड बी नो माइग्रेशन, पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए, प्लस नॉन सेलेक्टिव मेटिंग होनी चाहिए, सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है देख लेते हैं। आपको एक तरफ क्या दिया हुआ है, डिफरेंट डिसीज दी हुई है, और एक तरफ उनकी टाइप ऑफ वैक्सीन दी गई है, देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन क्या होगी, यस, ट्यूबरक्लोसिस हार्मलेस बैक्टीरिया, है ना, ऑब्वियसली हार्मलेस लोगे, असली बैक्टीरिया थोड़ी डालोगे, एक्टिव थोड़ी डालोगे। सेकंड देखते क्या बोला है, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ कैसे करोगे, यस, किल्ड बैक्टीरिया। सी इज डायप्थीरिया, डायप्थीरिया को कैसे करोगे, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, एंड पोलियो इज हार्मलेस वायरस। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है देख लो, HIV दैट कोज एड्स स्टार्ट फर्स्ट डिस्ट्रॉइंग। HIV जो एड्स कोज करता है सबसे पहले कौन से सेल को डिस्ट्रॉय करता है, सबसे पहले वो एक्ट करता है हेल्पर टी सेल्स पे, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका फीड अपॉन। जो इनएक्टिव फॉर्म होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की, वो किस किस पे फीड करती है, वो एरिथ्रोसाइट्स पे फीड करती है, वो म्यूकोजा पे भी करती है, और सब म्यूकोजा पे भी करती है कोलोन के, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। ये ओनली वर्ड गलत है, ठीक है। ब्लड ओनली, ये भी गलत हो गया ना। फूड इन इंटेस्टाइन, ये भी गलत हो गया। जहाँ पे भी ओनली वर्ड आता है उसको हमेशा डाउट किया करो, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है, जो मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस सिंगल स्पर्म गलत, 3 स्पर्म गलत, दे प्रोड्यूस 2 स्पर्म्स एंड 1 वेजिटेटिव सेल। और ये जो 2 स्पर्म बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, जनरेटिव से बनते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, है ना। द सेकंड साउंड इज हर्ड व्हेन, देखो दो टाइप की साउंड मिलती है, एक लब एंड एक डब, है ना। इन्होंने यहाँ पे पूछा है जो सेकंड साउंड होती है वो कब सुनने को मिलती है। यस, सेकंड साउंड सुनने को मिलती है जब सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होती है। पहली साउंड मिलती है जब एवी वॉल क्लोज होती है, ओपन नहीं होती, गलत है ना। फर्स्ट साउंड देखने को मिलती है जब एवी वॉल्स क्लोज होती हैं, और सेकंड साउंड जब सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज होती है। क्लोज होती है तभी साउंड मिलती है, ओपन होने पे नहीं मिलती, ठीक है। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाती है जैसे ही ब्लड फ्लो करता है वेसिकल में फ्रॉम वेंट्रिकल्स, तो सी। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला है, ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड बाय, मुझे ऑक्सीजन की बायो एसिड करनी है, तो आई विल गो विद एवीना सेटाइवा टेस्ट, है ना। एवीना सेटाइवा टेस्ट पे हम जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर, जिसको अवीना सेटाइवा टेस्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है, सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट डीएनए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों। कोड्स फॉर प्रोटीन नहीं, ये कोड नहीं करता, है ना। इट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल पॉपुलेशन में, है ना। और कुछ सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करता है इंडिविजुअल में, जो कि हम इनहेरिटेंट करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही है, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है देख लो, सेलुलर ऑर्गेनेलिज विद मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन है जिसके पास, देखो राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, सीधा सीधा आंसर क्या बन रहा है, देखो सी, राइबोसोम कट, आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, गोल्जी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में क्या बोला है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज, यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है, फिशेज मर रही हैं, है ना। किसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से होता है ये, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, 42 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ मैमल्स, ऑलवेज बोला है यहाँ पे, हमेशा याद देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑलवेज। विविपेरस मैमेलिया, गलत है, ऑलवेज नहीं। पोसेसेस अ माउथ विद अ अपर एंड लोअर जो, कौन रहता, गलत। 3 चैम्बर्ड हर्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टाइला, गलत। कार्टिलेजेस एंडोस्केलेटन, ये बिल्कुल सही है, डी, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है, चेंजेस इन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का अगर चेंज होगा तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोनों मिलके क्या करते हैं, GnRH के चेंजेस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आगे जाके क्या करते हैं, जो भी फीमेल के अंदर oogenesis वाला प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा होने लगता है तो GnRH को ही कम करना पड़ता है, डी हो जाएगा इसका आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस किस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड स्पिंडल फाइबर्स। क्रोमेटिन के नहीं होते, क्रोमेटिन गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, पेरोक्सिसोम भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, 46 में क्या बोला है, यस, सेमी अबाउट क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सही है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एंड दे कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, गलत, इनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी होती है, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है, फोटो सेंसिटिव कंपोनेंट इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ ऑप्सोनिन एंड रेटिनल, ऑप्सोनिन एंड रेटिनल, नॉट रेटिनोल, रेटिनल, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, ये किसके पार्ट है, तीनों किसके पार्ट है, ये प्रोटिस्टा के पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है, द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, पॉलीएडल्फस मतलब जब बहुत सारे फिलामेंट के, जो हमारे फ्यूज्ड फिलामेंट्स होते हैं उसके बहुत सारे बंडल्स होते हैं, ठीक है, आंसर फिलामेंट्स, तो मतलब एंड्रोशियम, क्या आ रहा है इसमें, पॉलीएडल्फस, फिलामेंट्स और एंथर की बात हो रही है, तो मतलब इट इज रिलेटेड टू एंड्रोशियम। हमने पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही किया था मोनोएडल्फस का। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अगला करते हैं, इसको आप डिटेक्ट कर ही लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ, रेडियल सिमेट्री आपको किस में देखने को मिलती है, ब्रेसिकेसी फैमिली में, ब्रेसिकेसी। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल किस में देखने को मिलती है, डायंथस में, ए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला है, कोर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कोर्टेक्स किस में मिलता है, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में, ठीक है, नोट पेरी साइकिल और एंडोडर्मिस, गलत है,
एंडोडर्मिस एंड पिथ नहीं, ऊपर आ जाता है ना कोर्टेक्स, तो एंडोडर्मिस तो नीचे हो जाता है। एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल गलत, आंसर क्या होएगा, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में होता है कोर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला है, बैलून शेप स्ट्रक्चर कोल्ड टाइलोसिस, ये क्या होते हैं, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेनकाइमस सेल्स इनटू वेसल्स, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी टू फॉर्म एटीपी, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बच्चों को भी पता होगा, एटीपी बनाने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो क्या बोला है, कितने हैं बेसिस हमारे पास आरएनए में, 999 बेसिस है आरएनए में, जो कि कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, कितने अमाइनो एसिड, 333 अमाइनो एसिड है ना, एंड द बेस एट पोजीशन 901 इज डिलीटेड, हमने क्या करा, 901 वाली पोजीशन का जो बेस है उसको डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से अब लेंथ कितनी हो गई, एक डिलीट हो गया तो अब लेंथ कितनी हो गई, 998 हो गई, है ना। हाउ मैनी कोडोन विल बी अल्टर्ड, कितने कोडोन का अल्टरेशन होगा, कितने का होगा, स्टार्टिंग में 999 बेसिस थे जो कि 333 अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे, हमने बीच से एक बेस को डिलीट कर दिया, दैट इज 901, जिसकी वजह से बेसिस कितने रह गए, 998, तो कितने कोडोन्स अल्टर हो जाएंगे, 33, कितने कोडोन्स अल्टर हो जाएंगे, 33, बाद वाले हो जाएंगे ना, देखो 901 से पहले वाले तो नॉर्मल रहेंगे क्योंकि हमने 901 को डिलीट किया, 901 से पहले वाले तो एज इट इज रहेंगे, उसके बाद वाले अल्टर हो जाएंगे, है ना, तो 33 हमारे अल्टर हो जाएंगे कोडोन। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, सेलाइन कंडीशन में कौन से मिलते हैं, हमारे आर्की बैक्टीरिया हमारे हाई सेलाइन कंडीशन में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा ये वाला हमारा सिलेबस से हट चुका है तो इसको लीव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है, द हिपैटिक पोर्टल वेन्स ड्रेन ब्लड टू लीवर फ्रॉम, किडनी से उठाता है, सॉरी इंटेस्टाइन से, कहाँ से उठाता है, इंटेस्टाइन से, हिपैटिक पोर्टल वेन ब्लड को उठाता है इंटेस्टाइन से और किसको देता है, लीवर को देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला है, आपको इसमें से करेक्ट बताना है, मेसल्सन एंड स्टोल ने पाइसम से टाइपम दिया था, नहीं मेंडल ने दिया था, ठीक है। हर्शी एंड चेज ने टीएमवी, गलत। एले जेफरीज ने स्टेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया था, ये भी गलत हो गया। जो जैकोब और मोनार्ड ने लैक ओपेरोन पे काम किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फोसिल, पोलन को हमें एज अ फोसिल प्रिजर्व करना है, कौन मदद करता है इसमें, जो बाहर की एक्साइन लेयर होती है वो, और वो किससे मिलकर बनी होती है, स्पोरोपोलिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसको हम तोड़ भी नहीं सकते विदाउट किसी भी अल्कलाइन कंडीशन, एसिडिक कंडीशन, एंजाइम, टेम्परेचर, किसी से भी नहीं तोड़ सकते, इसीलिए ये एज अ फोसिल प्रिजर्व करने में मदद करता है पोलन्स को। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला है, नेटेलिटी का क्या मतलब होता है, बर्थ रेट, है ना, और डेथ रेट को मोर्टेलिटी बोलते हैं, तो नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर। देखो कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी बोला है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारा ओजोन है, O3। क्वेश्चन नंबर 66, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीश क्या होता है, देखो नीश क्या होता है, द इन्वायरमेंट, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म एक प्लेस में रह रहा है तो उसको वहाँ पे सिर्फ रहना नहीं है, फंक्शनल रोल भी प्ले करना है, हमेशा याद रखना, नीश सिर्फ एक एरिया नहीं होता, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शनल रोल भी प्ले करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला है, प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, प्यूरिन्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। एडेनिन एंड ग्वानिन हमें डीएनए आरएनए दोनों में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला देख लेते हैं, टेस्टिस से एपिडिडाइमस, अच्छा, देन वासा एफरेंशिया, देन रेटेटेस्टी, गलत लग रहा है ये तो गलत है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टी, बिल्कुल है ना, रेटेटेस्टी पहले आता है, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस, बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। इसमें देख लेते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वासा एफरेंशिया, नहीं आप वैसा एफरेंशिया, ठीक है, एपिडिडाइमस, इंग्विनल कैनाल, यूरेथ्रा, गलत है। टेस्टिस से एपिडिडाइमस, देन वासा एफरेंशिया, नहीं वासा एफरेंशिया पहले आता है, देन एपिडिडाइमस आता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी।
क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला है देख लो। आपको ब्रेन कैपेसिटी के हिसाब से, ब्रेन साइज के हिसाब से इसको मैच करना है। कर लेते हैं। होमो हैबिलस का सबसे कम था 650 से लेके 800, ठीक है। होमो नेदरलैंड्स इनका था 1400, होमो इरेक्टस 900, होमो सैपियंस 1350। सी। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है? वेरिएशन कोज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरिस। क्या बोला था? रैंडम होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, डायरेक्शनलेस होना चाहिए। तो इट शुड बी रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेली डजंट कंटेन डीएनए? डजंट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। लाइजोसोम एंड वैक्यूल्स डजंट कंटेन डीएनए। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला है? ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, है ना, कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू यस, उनका जो एल्वियोलस होता है, एल्वियोलाई होता है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। प्लोरिफरेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू में और डैमेज हो जाती है एल्वियोलर वॉल्स एंड एल्वियोलाई। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्शन विल स्टिमुलेट पैराथायरॉयड ग्लैंड टू रिलीज पैराथायरॉयड हार्मोन? इनमें से कौन सी कंडीशन पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करवाने में मदद करेगी? बेसिकली ये बोला है। फॉल इन एक्टिव विटामिन डी लेवल, गलत। फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल, यस। इसकी वजह से क्या होगा? यस, ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल की कमी हो रही है, फॉल हो रहा है, तो क्या होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होगा। तो आंसर 73 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखो 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? IUDs once inserted need not to be replaced, गलत। रिप्लेस करना पड़ता है। दे आर इंसर्टेड बाई यूजर हरसेल्फ, ये भी गलत। डॉक्टर डालेंगे, नर्स डालेगा, है ना। IUD इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूट्रस, बिल्कुल। IUD क्या करते हैं? स्पर्म की फैगोसाइटोसिस कर देते हैं यूट्रस में। सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डजंट स्पेसिफिकली अफेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता। तो देखो, जेनिटल वॉर्ड्स करता है, डेंटल हर्पीज भी करता है, यस। एड्स और हेपेटाइटिस बी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला है? मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। जनरा दिया हुआ है विद इज रिस्पेक्टिव फाइलम के साथ करते हैं। ओप्यूरा किसके अंदर आता है? एकाइनोडर्मा के अंदर, ठीक है। फाइसेलिया किसके अंदर आता है? कोलेनब्राटा के अंदर, ठीक है। इसी से हो जाएगा गैस। ए का 3 इसमें है, ठीक है। बी का फोर्थ दोनों में है। एक और देख लेते हैं, प्लेनेरिया से हो जाएगा। प्लेनेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस। डी का हो गया 2। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 1-2 ऑप्शन से ही हो जाते हैं मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू कोलोमेट्स विद बायलेटरल सिमेट्री होना चाहिए। एनिलिड्स किसके अंदर आते हैं? दे आर ट्रू कैलोमेट्स एंड दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 78 देखो क्या बोला है? द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टैक्सोनोमिक की आर रेफर एज कपलेट। ये पहला चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड, वहां से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? यस। अच्छा, आपको एक क्या दिया हुआ है? अच्छा, आपको बेसिकली बताना है डिसीज। पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिलेटेड टू डायबिटीज इंसिपिडस, थायरॉइड ग्लैंड डायबिटीज मेलिटस, है ना। एड्रीनल ग्लैंड ग्रेव डिसीज, पैनक्रियास एडिसन्स डिसीज। तो ए का हो गया 3, ठीक है, ए का 3, बी का हो गया 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 79 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या बताया मैंने अभी? यस, इट इज डायबिटीज इंसिपिडस, ये सही है। थायरॉइड ग्लैंड का होगा ग्रेव डिसीज, यस, थायरॉइड ग्लैंड का होगा ग्रेव डिसीज, है ना। एड्रीनल ग्लैंड का होगा एडिसन्स डिसीज एंड पेनक्रियास का होगा डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा? देखो, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये भी सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है। आप सांस लोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, उल्टा चलता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। ये दोनों कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, ये आपको एक्सपायरेशन की दी है, इंस्पायरेशन की नहीं दी। तो करेक्ट कौन सा है? ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला है? द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर किस केस में होती है? प्लम के केस में।
प्लम हो गया, रोज हो गया, इनके अंदर हाफ इन्फीरियर होती है। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला है? द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू। जब रुबिस्को का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, उसकी वजह से क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है 3 कार्बन कंपाउंड। इसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई, सही है। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, ये भी सही है। प्रो इंसुलिन एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है ना, जिसको हम सी पेप्टाइड भी बोलते हैं, ये सही है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स एंड लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये गलत है। कैसे लिंक होते हैं दोनों? दे आर लिंक टुगेदर बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, तो डी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 में क्या बोला है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेलुलर एल्गी? यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरिला एंड स्पाइरुलिना, पहला ही सही है। ये दोनों क्या है? ये यूनिसेलुलर एल्गी है। 84 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 85, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया गैस वैक्यूल्स, ये क्या है? हमारी गैस वैक्यूल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला है? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल इन अगेव इज टर्म्ड एज बुलबिल, ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला है? इन सम प्लांट्स थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। इन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। जब थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, जब थैलेमस कंट्रीब्यूट नहीं करता उसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसके अंदर एप्पल हो गया, है ना, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब क्या है? हमारे फॉल्स फ्रूट है, इसमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है, डी। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला है आपको? स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपना डीएनए जो हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है उसको कलेक्ट करते हैं। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, उसको हम स्पूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। एम्प्लीफिकेशन को तो पीसीआर टेक्निक बोलते हैं। कटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए बैंड्स फ्रॉम एग्रोज नहीं। ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए इनटू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स नहीं। कलेक्ट करते हैं डीएनए को, उसको हम स्पूलिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला है? द लॉ एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज। कोई भी हमारा बायो रिसोर्स विदाउट माई परमिशन कोई एक्सप्लॉइट ना करे, ऐसा कौन सा रूल बनाया गया है? इट इज कॉल्ड एज बायो पेटेंटिंग। पेटेंट ले लेते हैं ताकि विदाउट परमिशन कोई भी उसको यूज ना कर पाए, बायो पेटेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला है? करेक्ट बताना है। एंजियोटेंसिन 2 इज पावरफुल वैसोडाइलेटर, इट इज वैसो कंस्ट्रिक्टर। काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन वासा रेक्टा, ऑब्जर्व करते हैं, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, रिडक्शन इन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जीसी सेल टू रिलीज रेनिन। बिल्कुल, जब ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है तो हमारी जीसी सेल, है ना, जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रेनिन रिलीज करते हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला है? आपको इसमें से करेक्ट बताना है रिगार्डिंग पोरिन्स। ये प्रोटीन होते हैं, सही है। दे फॉर्म ह्यूज पोर्स इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया सम बैक्टीरिया, ये भी सही है। दे एलो मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू, ये भी सही है। सब कुछ सही है, आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोला है? एसेंशियल एलिमेंट्स नाइट्रोजन इज ग्रुप्ड अंडर। जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसको किसके अंदर रखा गया है? इट इज अंडर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये क्या बनाता है? स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसको रखा है स्ट्रक्चर एलिमेंट के अंदर, है ना। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला है? लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज, एटीपी फॉर्मेशन, एनएडीपीएच फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्मेशन। आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रोसेस फोटोकेमिकल फेज में होती है, मतलब बेसिकली लाइट रिएक्शन। तो देखते हैं। लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग भी होती है, ऑक्सीजन रिलीज भी होता है ना, एटीपी भी बनती है, एनएडीपीएच भी बनता है ना। ग्लूकोज नहीं बनेगा अभी, यस, लाइट एब्जॉर्प्शन 5। आंसर क्या होगा इसका? 5 ऐसी प्रोसेस है जो हमारी फोटोकेमिकल फेज में होती है इनमें से, ठीक है। एटीपी भी बनता है, एनएडीपीएच भी बनता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, लाइट को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग डिफ्यूजन। इट इज अ मास फ्लो, नहीं, ये मास फ्लोज नहीं है, दिस इज नॉट अ मास फ्लो। मास फ्लो नहीं करवाता डिफ्यूजन, ये शॉर्ट डिस्टेंस पे ही ट्रांसपोर्ट करवा पाता है, मास फ्लो ये नहीं करवा पाता। इट अकर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, सही है, ये स्लो प्रोसेस है ना। इट डजंट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, ड्यूरिंग फोटो पीरियडिक इंडक्शंस क्या होता है? हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिक्स फॉर फ्लावरिंग, ये बिल्कुल सही है। फोटो पीरियडिक टाइम के उस टाइम पे क्या होता है? फोटो पीरियडिज्म के टाइम पे जो हार्मोनल सब्सटेंस होता है, फ्लोरिजन के बारे में बताया गया ये।
जो फ्लोरिजन होता है वो लीफ से माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है, शूट एपिक्सिस में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में और वो फ्लावरिंग करने लगता है। ठीक है। ए क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला है, मिथियोनिन, थायमिन, बायोटिन, ये कौन सा एलिमेंट होता है इनके पास सल्फर होता है, तीनों के पास सल्फर होता है। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोला है, आपको करेक्ट बताना है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल फ्रॉम पीसी फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। बिल्कुल, फोटो सिस्टम 2 से जो फोटो सिस्टम 1 में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो डाउन हिल होता है, ऐसे जाता है ना। बिल्कुल सही है, पहला ही स्टेटमेंट सही है। बाकी भी देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, नॉट टू हाइड्रोजन कैरियर। गलत, हाइड्रोजन कैरियर्स के पास भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स विद लो रिडॉक्स पोटेंशियल। गलत। नॉन साइक्लिक प्रोसेस ओनली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। नहीं, एटीपी भी बनता है और एनएडीपीएच भी बनता है, ये भी गलत हो गया, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैक्टर्स अफेक्ट ट्रांसपीरेशन। इनमें से कौन सा प्लांट फैक्टर अफेक्ट करेगा ट्रांसपीरेशन को। यस, जितना ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होगा उतना ही ट्रांसपीरेशन होगा, जितना ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होगा उतना ही ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट भी करता है, बट आई गेस थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फैक्टर अफेक्ट ट्रांसपीरेशन। ह्यूमिडिटी भी करता है, लाइट भी करता है, टेम्परेचर भी करता है, बट ये तीनों किस में आ जाते हैं, ये तीनों आ जाते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में। क्वेश्चन में आना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट ट्रांसपीरेशन, तो आंसर हो जाएगा परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा। जितना ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होगा उतना ही ट्रांसपीरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैरियर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, दे फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, सही है। दे हेल्प इन सेटअप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नहीं, गलत है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप नहीं करते। ठीक है, ये तभी काम करते हैं जब ऑलरेडी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो, फिर हाई टू लो के हिसाब से कर देते हैं। ठीक है, ये सेटअप करने में मदद नहीं करते कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 200 में क्या बोला है, द डेफिशिएंसी ऑफ मोलिबेडनम, जिंक एंड मैग्नीज कोज, क्या करता है अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, क्लोरोसिस हो जाएगा, दैट इज येलोइंग ऑफ लीफ येलो होने लग जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस बोलते हैं। तो वी आर डन विद 100 क्वेश्चंस। ये सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप सभी ने अपनी मार्किंग भी की होगी, किसके कितने मार्क्स बनते हैं आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।